शारदा गणपति गुरुभ्यो नमः। यहाँ पर श्लोक संख्या 60 से और 61 की चर्चा हम आपके साथ ले आ रहे हैं। श्लोक संख्या 60 और 61 में जैसा कि बताया गया है, परमाक्रमादेवं योजनानि विशोदे भूवृत्तपादाक्षिषाणीयानि शिर्योजनानि तै अयनान्ते विलोमेने देवासुरविभागयो नाड़ीषष्ट्या सुकृतहर्षाप्यस्मिन् सकृतः यथा। श्लोक संख्या 60 में जैसा कि बताया गया है कि इस तरह से सूर्य की परम क्रांति से योजन का मान जान करके इसको भूपरिधि की चतुर्भाग से घटाने से जो मान हमें प्राप्त होता है विश्वत रेखा से उतनी ही योजन पर एवं श्लोक संख्या 61 के अनुसार अयन के अंत में अर्थात सायन कर्क संक्रांति के दिन उत्तर में 60 घटी का एक दिन और दक्षिण दिशा में 60 घटी की एक रात्रि तथा मकर संक्रांति के दिन दक्षिण में 60 घटी का एक दिन और उत्तर में 60 घटी की एक रात्रि होती है। इन श्लोकों को समझने के लिए इससे पूर्व के स्पष्टाधिकार में भी इसका इस तरह की विषय का वर्णन किया गया है और जैसा कि वहां पर बताया गया है जिस तरह से दिन और रात्रि की व्यवस्था का मान का विवेचन वहां किया गया है उसके अनुसार उसको हम जान सकते हैं। मित्रों, श्लोक संख्या 60 और 61 में जो कि आया हुआ है, सूर्य की परम क्रांति से पूर्वोक्त विधि से प्राप्त योजनमान को भूवृत्तपाद भूपरिधि बटे 4 से घटाकर शेष तुल्य योजन की दूरी पर निरक्ष देश से देव एवं असुर दोनों के भागों के ऊपर अर्थात उत्तर एवं दक्षिण गोल में अयनांत समय में मिथुन और धनु के अंत में एक दूसरे के विपरीत एक दिन 60 घटी का दिन और 60 घटी की रात्रि होती है, जैसा कि आपने पूर्वोक्त में जाना है। मिथुनांत से उत्तर गोल में 60 घटी का दिन और दक्षिण गोल में 60 घटी की रात्रि होती है। इसी प्रकार धनुरंत में दक्षिण गोल में 60 घटी का दिन और उत्तर गोल में 60 घटी की रात्रि होती है। मैथमेटिक की क्रिया इस तरह से है, भूपरिधि बटे 4 माइनस परम रवि क्रांति गुणे मध्य भूपरिधि बटे 360। इस तरह से जो मान हमें प्राप्त होता है वह अभीष्ट योजन में प्राप्त होता है। तो अभीष्ट योजन में मान को प्राप्त करके हम इस विषय को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब हम आपके समक्ष ला रहे हैं जैसा कि यहां पर बताया गया है, भूवृत्तम अर्थात क्रांति भागगना मिथ्यादंतरोक्त विधिना परमाप क्रमात् परम क्रांति वसात् योजनानि यानि तानि भूवृत्तपादात् मध्य भूपरिधि चतुर्थांशतः विशोधेत् शेषानि यानि योजनानि स्युः तयोर्योजने निरक्ष्य देशान्तरिते देशे देवासुर विभागयोः विलोमेन अयनान्ते अर्थात मिथुनान्ते धनुरन्ते च स्थिते अर्के सकृतः एकवारं नाड़ीषष्ठ्या अहः दिनं तथास्मिन् देशे सकृतः निशा रात्रिरपि नाड़ीषष्ठ्या भवति। उपपत्ति इस तरह से है, यत्र देशे नाड़ी वृत्त क्षितिज वृत्तयोर अंतरम परम क्रांति तुल्यम स्यात् तत्र अयनान्ते क्षितिजेन सह होरात्र वृत्तस्य स्पर्श मात्रम
तत्र होरात्रवृत्तस्य क्षितिजो ऊर्ध्वमेव स्थितत्वाददिनं षष्ठीदण्डात्मक स्यादेव। एवं उत्तरगोडे यत्र परम क्रांति तुल्या लंबांश षष्ठी भाग अक्षांश इत्यर्थ। तत्र मिथुनान्ते गतवती रवौदिनं षष्ठीदण्डात्मकं रात्रिश्च शून्या मकरादिगते धनुरन्ते रवौतु तत्राहोरात्रवृत्तस्य चित्जाघः एव स्थिरतो दिन भाव रात्रि षष्ठीदण्डात्मिका। अतो देवासुरविभागयोर्विलोम अन्योन्यं षष्ठीदण्डात्मकं दिनं तावती रात्रिश्च भवितुम् अर्हति। गोल स्थिते दृशि स्थिति षट्षष्टि फलांश देशे दृष्टा। तत्र निरच्छ स्वदेशयोरन्तरं परं क्रान्त्य न्यूननवत्यंशमितं च दृष्टमतो यदि भगडांशैर्भूपरिधि योजनानि लभ्यन्ते तदा परं क्रान्त्यन्यूननवत्यंशै षट्षष्टिमितै किमित्यनुपातेन निरक्ष देशात् क्रान्तिदिशि स्वदेशान्तरयोजनमानं भूपरिधि गुणे अंडर ब्रैकेट 90 माइनस परम क्रांति ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 360 बराबर भूपरिधि गुणे 90 माइनस भूपरिधि गुणे परम क्रांति बटे 360 बराबर भूपरिधि बटे 4 माइनस भूपरिधि गुणे परम क्रांति बटे 360। इस तरह से हमें अभीष्ट मान की प्राप्ति हो जाती है। यहीं पर श्लोक संख्या 60 और 61 को हम विराम देते हैं और अगला एपिसोड पुनः श्लोक संख्या 62 से शुरू होगा। तो सूर्य सिद्धांत के भूगोलाध्याय के श्लोक संख्या 62 की चर्चा हम करते हैं। जैसा कि कहा गया है, तदान्तरेऽपि षष्ठ्यन्तं क्षयवृद्धि अहिर्निशो परतो विपरीतोऽयं खगोलः परिवर्तते। इन अक्षांशों के बीच के देशों में अहोरात्र का प्रमाण 60 घटी का होता है और इस समय के भीतर दिन और रात्रि की वृद्धि होती है, परंतु इसके सिवा अन्य स्थानों में यह नियम बदल जाता है क्योंकि वहां नक्षत्र कक्षा की स्थिति भी बदलती रहती है। अब यहाँ पर जैसा कि बताया गया है, तदंतरेपि दृष्टन्ते क्षय वृद्धि अहर्निशो, तदंतरे अर्थात परमापक्रमादेव योजनानि विशोधयेत इत्यन्तरोक्तं विधिना निरक्ष्य देशात् जीवानि दिशान्तर योजनानि समागतानि तदभ्यन्तर एव अहर्निशो। क्षय वृद्धि षष्ठ्यन्ते अर्थात षष्ठी दंडाभ्यांतर एव भवतः निरक्ष्य देशात् षट्षष्टि भाग अक्षांश देशावधि दिन रात्रियोर्योग षष्ठी दंडात्मको भवतीत्यर्थः। परतः तस्मात् अग्रे अर्थात षट्षष्टि भागाधिकांशे देशे अयं खगोल विपरीतं व्यत्यासेन परिवर्तते भवति। षष्ठी भागाल्पाख्यदेशे यथा होरात्र व्यवस्था तस्मादन्यैव षष्ठभागाधिकांशदेशे भवतीति भावः। षट्षष्टि भागाधिकांशे देशे परं क्रान्तेर्लम्बांशा अधिकत्वात् यावत् सौम्या क्रान्तिर्लम्बाधिका तावत् सततं दिनं भवति। भास्करोक्तं षट्षष्टि भागाभ्यधिका फलांशा यत्रास्य तत्रास्य परो विशेष लम्बाधिका क्रान्तिरुदक्य यावत् तावत् दिनं सन्ततमेव तत्र। अत्रैव विरमामि, पुनः मिलामः। श्लोक संख्या 63 आगे से शुरू होगा। तब तक के लिए शुभ।